Hi guys, welcome back to my channel and this is my 14 lecture video सीरीज़ नंबर थर्ड विज्ञान में हम जो सीरीज़ चला रहे हैं ये मेरी थर्ड वीडियो है मृदा तथा फसल। इससे पहले हमने इस चैप्टर के मृदा टॉपिक को कवर किया था और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है फसल यानी कि क्रॉप। कब होती है, कितने प्रकार की होती है, किस किस प्रकार में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है और आज के समय में ये कैसे देखी जा रही है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फसल से कि फसल क्या है। सामने स्क्रीन पर फसल की परिभाषा दी हुई है। फसल को अंग्रेजी में हम क्रॉप कहते हैं। फसल क्या होती है? देखिए, एक स्थान जहाँ पर पेड़ पौधे के समूह का उत्पादन किया जाए उसे हम फसल कहते हैं, जिसमें पानी देना, उसके कीड़ों से उसकी सुरक्षा करना, उसको पाल पोस के एक तरीके से बड़ा करना, यही फसल कहलाता है। एक तरीके से आज के समय में जब आर्थिक उपयोगिता के लिए एक निश्चित समय एवं क्षेत्र में उगाकर उसकी कटाई करके उसे बाजार में बेचा जाता है, वह क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। तो साधारण भाषा में अच्छे से फसल समझ में आ गया होगा, आप इसे लिख सकते हो आसानी से। अब हम बात करेंगे किसकी? फसल के प्रकार की, कि फसल के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, फसल को दो प्रकार से बांटा गया है। एक ऋतुओं के आधार पर जो आज तक आप पढ़ते आए हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। दूसरा जो होता है वो होता है उपयोगिता के आधार पर, मतलब अगर उसकी उपयोगिता है, उसे हमें बेचना है तो हम उसे उगाएंगे, वरना उसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो हम उसे नहीं उगाते हैं। तो अब बात करते हैं हम ऋतुओं के आधार पर सबसे पहली फसल के बारे में, जो है हमारी खरीफ की फसल। देखिए, इसकी जो बुवाई की शुरुआत होती है, मतलब इसे उगाने के लिए जो समय शुरू होता है वो होता है जून से जुलाई का समय। उस समय में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, मौसम एकदम गर्म, और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में या अधिक तापमान जिस समय पे होता है, जिस सीज़न में होता है, उस समय में हम खरीफ फसल को उगाते हैं। बीज बोया जाता है जून से जुलाई के समय में, तैयार हो जाती है ये फसल कटने के लिए, पककर तैयार हो जाती है सितंबर से अक्टूबर के महीने में, कटने के लिए एकदम तैयार। मतलब एक तरीके से खरीफ फसल की जो अवधि होती है बढ़ने की, वो काफ़ी लंबे दिनों की रहती है। देखिए ना, जून से जुलाई के समय में तैयार होकर बीज बोने के बाद वह कटाई कब हो रही है? सितंबर से अक्टूबर के समय में। तो लगभग लगभग कितना समय हो गया? 5 से 6 महीने के आसपास। खरीफ की जो प्रमुख फसलें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, जूट। इनकी कैटेगरीज हैं, जैसे कि धान्य वाली जो फसलें हैं, धान, मक्का, ज्वार हो गई। दलहन यानी कि दाल वाली जो फसलें होती हैं, तिलहन यानी कि जिनसे तेल निकाला जाता है, जैसे कि मूंगफली का तेल हो गया, सोयाबीन का ऑयल हो गया। रेशे वाली फसलें कहलाती है, जो रेशे वाली होती है, जैसे आपने रस्सी देखी होगी, जूट की रस्सी जो होती है जिसमें रेशे निकलते हैं। तो ये सारी फसलें कौन सी होती है? खरीफ की प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली फसल की ओर, जो है हमारी रबी की फसल। रबी की फसल की यदि हम बात करें तो इसकी जो बुवाई का समय होता है वो अक्टूबर नवंबर के बीच होता है, जब क्या कहते हैं, छोटे दिन होते हैं, मतलब जो विंटर का समय होता है। अक्टूबर नवंबर में बहुत ठंड पड़ रही होती है, सब जानते हैं। तो जब छोटे दिन होते हैं, कम ताप होता है और कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, तब हम रबी की फसल की बुवाई करते हैं। और ये जब कट के और पककर तैयार होती है कटने के लिए, वो समय कौन सा होता है? वो गर्मी आ जाती है। मार्च और अप्रैल का जो समय होता है, उस समय पे तापमान हमारा अच्छा खासा हो जाता है, तो उस समय तक ये पक के तैयार हो जाती है। तो ये क्या कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है। इनमें कौन कौन सी फसल आती है? गेहूं आता है, ट्रिटिकेल। अब आप इस शब्द से वाकिफ नहीं होंगे। ट्रिटिकेल होता है, गेहूं के समान ही होता है, आपने देखा होगा, उसे गेहूं की तरह दिखता है, जिसे चारा कहते हैं, मतलब जो पशुओं के लिए, और इसका खाने का उपयोग मनुष्यों के खाद्य में भी किया जाता है। उसके अलावा तिलहनी फसलें हो गई, शर्करा फसलें यानी कि जो मीठी होती हैं, खाने में जिनका स्वाद मीठा होता है, जैसे कि गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया। और दलहनी फसलें जैसे चना, मटर, मसूर आदि। मतलब ये सारी फसलें जो होती हैं वो हमारी रबी की प्रमुख फसलें कही जाती हैं। अब हम बात करेंगे अगली फसल के बारे में, जो है जायद की फसल। आइए बात करते हैं। देखिए, जो भी बुवाई या कटाई का समय दिया हुआ है वो
मतलब यही नहीं है कि अगर मैंने अक्टूबर से नवंबर कहा तो वो अक्टूबर से नवंबर, एक आध महीने ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसे याद रखने की एक तरकीब मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जून जुलाई के समय में खरीफ शुरू हुई, हमारी जून की छुट्टियों से शुरू हुई, जून जुलाई से कटने का समय इसका अक्टूबर नवंबर होता है। और अक्टूबर नवंबर जब वो कट जाती है तब हम कौन सी बो देते हैं, रबी को बो देते हैं। जब रबी को बो रहे हैं तो रबी का जो कटने का समय है वो मार्च अप्रैल का होता है, और मार्च अप्रैल में हम कौन सी बोने लगते हैं, जायद की बोने लगते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो जायद की जो फसल होती है वो फरवरी मार्च में बोने को तैयार हो जाती है, बोते हैं उसको हम फरवरी मार्च के समय में, और ये फसल पककर कटने के लिए तैयार हो जाती है हमारी कब, अप्रैल से मई के बीच में। अब जायद की जो प्रमुख फसलें होती हैं ये हमारी कौन सी होती है, जो गर्मियों में हम हमारे अंदर पानी की कमी पूरी करती हैं, जैसे कि ककड़ी, खरबूज, तरबूज, खीरा, ये सारे जो भी है वो हमारी जायद की मुख्य फसलें कहलाती हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली फसल की ओर, जो है नगदी फसल। दूसरा इसका नाम है व्यापारिक फसल, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं कैश क्रॉप। मतलब ये जो फसल है ये उपयोगिता अनुसार किसान इसको उगाते हैं। जब ज़रूरत दिखती है कि इसकी बिक्री मार्केट में ज़्यादा हो रही है तो वो इसकी खेती करते हैं या इस फसल को उगाते हैं। जैसे कि कपास हो गया, संतरा, कॉफ़ी, कोको, तम्बाकू, मतलब ये जो होती हैं ये नगदी फसलें कहलाती हैं, जिनका उपयोग लगातार बढ़ रहा है और बढ़ने के साथ साथ पैदावार भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हमारे क्षेत्र में ये कम पैदावार देखने को मिलती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी पैदावार बढ़ रही है। अब यहाँ पे एक चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, टाइप ऑफ क्रॉप। मैंने शुरू में आपको बताया था 2 प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, पहला ऋतुओं के आधार पर, दूसरा जो होता है वो उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर ज़्यादातर नगदी फसलें ही आती हैं जिनकी आवश्यकता हम मार्केट को देख कर करते हैं। और सीजनल फसलें, परंपरागत हमारी जो फसलें हैं जो हमेशा से चलती आई हैं किसानों द्वारा, वही होती हैं। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिए, अभी इस वाले चैप्टर के बाकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। वो पर्टिकुलर थोड़े बड़े टॉपिक हैं, वो अलग वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए थे। 2020 में ऑब्जेक्टिव टाइप रबी की फसल है, आपको 4 ऑप्शन दिए थे, आपको टिक करना था। फसल चक्रण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2016-2018 में पूछा गया था। अगली वीडियो में आपको ये देखने को मिल जाएगा। 2019 में फसल चक्र के लाभ पूछे गए थे 2 नंबर के क्वेश्चन में। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक एक डिटेल के साथ। तो आज की हमारा जो यूनिट 2 है वो भी यहाँ पर लगभग समाप्त हो चुका है, और आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट। किसी भी तरीके की क्वेश्चन क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।